हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार दिल्ली से। मैं आपके लिए लाया हूं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2020 में आने की बहुत सी संभावनाएं हैं। क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न आयामों में को बताएं। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थात अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खोलना। सामान्य शब्दों में देश के अंदर प्रदेश में भारत स्वतंत्र रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान हो। वस्तु, पूंजी, सेवा, श्रम, बौद्धिक संपदा का एक देश में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण। इन दो शब्दों में विश्व का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न देश और एकीकरण का मतलब है आपसी सहयोग और एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करना। वैश्वीकरण को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की तरह भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन भी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। भूमंडलीकरण, जिसका अर्थ भी है ठीक वैश्वीकरण की तरह है, और वही दूसरी ओर ग्लोबलाइजेशन का अर्थ भी दो खंडों में विभाजित कर निकाला जाता है, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का इतिहास। वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं, यह प्रक्रिया चक्रवर्ती सम्राटों के काल की है, क्योंकि प्राचीन काल में बिल्कुल राजा के काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता और रोमन साम्राज्य द्वारा और चीन के रेशम मार्ग की कहानी। साथ ही साथ आधुनिक रूप से 1990 के दशक में अगर देखा जाए तो यह एक नया मोड़ आया जब वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं, सांस्कृतिक आयाम, राजनीतिक आयाम और आर्थिक आयाम। हमारा पहला पॉइंट है राजनीतिक आयाम। राज्य की संप्रभुता में बदलाव आया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो पहले राज्य के अंतर्गत आती थीं, लेकिन अब उन गतिविधियों को निजी कंपनी के लिए निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए राज्य की संप्रभुता में बदलाव आ रहा है। प्रत्येक देश पहले एक नागरिक को एक नागरिक का दर्जा देता था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ रहा है। अब एक व्यक्ति कई देशों की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर पा रहा है, जिससे राज्य का दायरा थोड़ा कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, सुशासन आदि पर बेहतर प्रभाव हुआ है। राज्य के शासन चलाने में बहुत सी आसानी और लाभ मिली है, और देश पहले मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे, उस देश की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और वैश्वीकरण के आने से इन क्षेत्रों में भी लगातार बदलाव हुआ है। राज्य का दायरा कमजोर हो रहा है, वह जन कल्याण कार्यों में कटौती कर रहा है, जैसे टीएनसी एफडीआई के जरिए वह विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो रहा है, और साथ ही साथ उनकी मनमानियों को मानना पड़ रहा है। अगर राज्य ऐसा नहीं करता तो विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जाने की बात करती, जिससे देशों की हानि होती। आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला है। अगर देखें, विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सुधार करने में वैश्वीकरण ने एक अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण जो पश्चिमी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो विकासशील और अल्प विकसित देशों में अपना शिकंजा कसती जा रही है, और विकासशील देशों को उन कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे पश्चिमी देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। WTO, IMF, WB ने विकास के नाम पर देशों की आर्थिक नीतियों में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी और वैश्वीकरण के जरिए अपना विश्व स्तर पर प्रभाव बनाती जा रही है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट कल लेके आएंगे।